उत्तर प्रदेश की सियासत में 14 अप्रैल का दिन एक महज एक जयंती नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात पर सबसे बड़ी चाल बन गया है। बाबा साहब की 135वीं जयंती पर सपा, भाजपा और बसपा के बीच मची ये होड़ दलित चेतना से ज्यादा सत्ता की गणित का हिस्सा है। 2026 की तपती गर्मी में उत्तर प्रदेश के सियासी पारा उफान पर है। मुद्दा न महंगाई है न विकास, और मुद्दा है उस विरासत पर कब्जे का जिसके बिना लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना नामुमकिन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर यूपी में 3 बड़े सबसे ताकतें बीजेपी, सपा और बीएसपी एक साथ मैदान में है। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टियां कभी एक दूसरे की धुर विरोधी थी, उनके लिए आज बाबा साहब मजबूरी क्यों बन गए हैं। यूपी की 21% दलित आबादी जो चाबी जिसने 2024 में लोकसभा नतीजों में दिल्ली की राह बदल दी थी, आज वही वोट बैंक 2027 के विधानसभा चुनाव का किंग मेकर बनने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबा साहब की प्रासंगिकता हमेशा रही है, लेकिन इस बार सपा और भाजपा की सक्रियता के पीछे गहरे रणनीतिक कारण भी हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पारंपरिक यानी कि वाई और एम यानी यादव और मुस्लिम छवि को तोड़कर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है। संविधान बचाओ नैरेटिव सेट हुआ है, यानी कि सपा ने सफलतापूर्वक ये संदेश फैलाया है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है। बाबा साहब को केंद्र में रखकर अखिलेश यादव खुद को संविधान का रक्षक दिखाना चाहते हैं, ऐसा जानकारों का कहना है। अब बसपा की कमजोरी का फायदा उठाना, यानी कि बसपा के कमजोर होने से जो शून्य पैदा हुआ है, सपा उसे भरना चाहती है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर जाटव और गैर जाटव दलितों में एक हिस्सा उनके साथ आ गया तो 2027 की राह आसान हो जाएगी। 2024 के चुनाव में भाजपा को दलित बस्तियों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा बाबा साहब के नाम का सहारा ले रही है। इसके साथ सरकारी संरक्षण भी एक मुद्दा है। 403 करोड़ के बजट और फिर हर विधानसभा में सौंदर्यीकरण, ये दलितों के सम्मान का एक ठोस दृश्य प्रदर्शन करता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वर्सेस सामाजिक न्याय भी एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि भारत के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है ताकि उन्हें हिंदुत्व के व्यापक ढांचे में समाहित किया जा सके। 11,000 दीप जलाना इसी सांस्कृतिक जुड़ाव का हिस्सा है, ऐसा जानकार कहते हैं। मायावती के लिए ये जयंती अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने की आखिरी कोशिश है। आकाश आनंद के जरिए युवाओं को जोड़ना और लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करना, ये बताने की कोशिश है कि दलितों की असली नेता आज भी वही हैं और रहेंगे भी वही। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दलित वोटर अब जागरूक हो चुका है। ये सिंबल है, यानी कि प्रतीक है, ज्यादा हिस्सेदारी देखा जा रहा है और साथ ही बीजेपी के लिए मजबूरी है, क्योंकि बिना दलितों के मिशन 2027 फेल हो सकता है। इसके साथ सपा के लिए मजबूरी है, क्योंकि बिना दलित समर्थन के वे 35% वोट शेयर के लिए जादुई आंकड़ों को नहीं छू सकती है और 2027 की विधानसभा की राह से दूर हो सकती है। बाबा साहब आज यूपी की राजनीति के वो धुरी है जिनके इर्द गिर्द सत्ता का पहिया घूमेगा। जो दल बाबा साहब के विचारों को सम्मान के साथ सुरक्षा से जोड़ पाएगा, 2027 का ताज उसी के सर पर सजेगा। लेकिन जानने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से बाबा साहब का इस्तेमाल करके सभी पार्टियां आज मैदान में उतर रही हैं, उसे ये तो साफ हो गया है कि 2027 के विधानसभा का बिगुल आज से ही बज गया है। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव। नमस्कार।